नमस्कार, मेरा नाम अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए बहुत सारी लीगल एडवाइस पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। आप सभी बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हो, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या मेरा मोबाइल नंबर है 9540430881। इस पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे खुलेआम फ़ोन करें और फ़ोन करने के बाद मुझसे आपसे अपनी जो भी परेशानी है, समस्या है, उसको आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। वो चाहे कोर्ट की समस्या हो, थाने की समस्या हो या आपके कोई केस चल रहा हो, उसकी कोई समस्या हो, कोई भी किसी भी लीगल एडवाइस पर मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। जो भी आपको पूछना है, आप मुझे बाय द कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैसेज कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। कई रास्ते हैं इससे बात करने के लिए। बहरहाल मैं आज अब बात करूँगा इसके बारे में कि जो आज के समय में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से किस तरीके से कोर्ट और थाना प्रोसीडिंग करता है बेसिक लेवल पर। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अगर आज के समय में जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, पीरियड चल रहा है, उस समय पर अगर कोई दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में, चाहे वो घरेलू झगड़ा हो, किसी पड़ोसी का झगड़ा हो, अड़ोस पड़ोस में किसी ज़मीन जात का झगड़ा हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। तो छोटा मोटा झगड़े में क्या करते हैं, जो दो पक्ष में झगड़ा होता है, तो पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस ये देखती है कि किसी को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, किसी को कोई बड़ा कोई हादसा तो नहीं हुआ। अगर छोटी मोटी चोट है, छोटे मोटा लड़ाई झगड़ा है, मान लो चाटा मार दिया या धक्का मुक्का मार दिया या ज़्यादा किसी को पिटाई कर दी, इस तरीके से अगर अगर लग रहा है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस साधारण काम करने के लिए दोनों पक्षों को उठा के ले आती है। दोनों पक्षों को थाना में उठा के ले आती है, सुबह से लेकर शाम तक बैठाती है। बैठाने के बाद लगता है कि दोनों में ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है, दोनों में कोई ज़्यादा बड़ी रंजिश भी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं। तो वो 151 यानी कि 151 सीआरपीसी के तहत दोनों व्यक्तियों के चालान कर देती है पुलिस। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली आप सबने सुना होगा कि 151 में चालान हो गया, 151 में चालान हो गया। तो 151 मतलब 151 सीआरपीसी का प्रोविज़न है, जो कि शांति भंग, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, क्षेत्र में जिस जगह पर आप रह रहे हैं, चाहे वो कॉलोनी हो, शहर, आपका सोसाइटी हो, कहीं पर भी आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपने दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा किया, तो आप अपनी तो लड़ाई झगड़ा कर ही रहे हैं, अपनी तो शांति भंग कर ही रहे हैं। बाकी अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी आपके आसपास मोहल्ले के हैं, गांव के हैं या सोसाइटी के हैं आपके, उन लोगों की और आप नींद हराम कर रहे हैं और उन लोगों को और ज़्यादा परेशानी पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए पुलिस जो वो शांति भंग करने के तहत 151 सीआरपीसी के तहत आपका चालान कर देती है, जिसमें कि 6 महीने की सज़ा होती है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन पुलिस चाहे तो अगर ज़्यादा गंभीर अपराध है और पुलिस चाहे कि ये शांति जो है वो शांति बनी नहीं रहेगी, ये आगे भी बढ़ सकती है, तो हो सकता है किसी पक्ष को जेल भी भेज दिया जाए। तो ये चीज़ जो है वो, ये जब पुलिस जो होती है, पुलिस ये शांति भंग में यानी कि 151 में चालान करने के बाद एसडीएम कोर्ट जो होता है, उसके सामने आपको अपीयर करती है, आपको पहुंचाती है, हाँ वहाँ पर पेश करती है। पेश करने के बाद एसडीएम के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है ये, कि एसडीएम चाहे तो उसको आपको छोड़ भी सकता है, और अगर वो चाहें कि अगर किसी प्रकार से आपकी जो शांति व्यवस्था है उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो नहीं बनी रहेगी, वो हो सकता है घर जाकर दोबारा लड़ लें। हालांकि 99% ऐसा होता है कि जो एसडीएम है वो छोड़ ही देता है आपको, एक बॉन्ड लेकर, यानी कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे हों, लेकिन उस टाइम पर अगर नहीं है तो एक पर भी आपको बेल मिल जाती है कि आप घर जाएं और अगले बेलर को लेके आ जाएं। अगर आपके पास में बेलर नहीं है उस समय पर, कोई भी नहीं है, तो आप पर्सनल बॉन्ड पीवी देकर पर्सनल बॉन्ड पर भी आप उनको रिहा कर दिया जा सकता है। लेकिन जब झगड़ा छोटा मोटा हो तब, अगर लगता है कि झगड़ा ज़्यादा बड़ा है और 151 में करना है, तो वो पुलिस, वो चाहे एसडीएम तो जेल भी भेज सकती है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बेल करनी है 151 में, वो दो बेलर चाहिए होते हैं, यानी कि दो श्योरिटी चाहिए होती हैं, जिससे कि आपको छोड़ दिया जाए। और दो श्योरिटी यानी कि बहुत साधारण सा अपराध है, ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है, शांति भंग, मतलब लड़ाई झगड़ा करके आप अपने साथ साथ में लोगों के आसपास कितने भी हैं उनको शांति भंग कर रहे हैं,
तो उसी कारण से चलते हुए एक पुलिस एक छोटी सी, बहुत छोटी एक बेसिक कार्रवाई है जो कि आपके ऊपर कर देते हैं। बेसिक इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि 6 महीने का पीरियड होता है, लेकिन 6 महीने से पहले ही अगर आप चाहें तो आप अपना केस जो स्वतः ही समाप्त हो जाता है 6 महीने के बाद। लेकिन अगर अगर आपके पास अगर आपके पास उसको छोड़कर कोई और केस कर दिया जाता है तो उसकी जो समय सीमा है वो या तो दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ पे ख़त्म होता है या फिर कोर्ट को डिसाइड कर दे, उसमें कोई ऑर्डर पास कर दे, चाहे उसमें जजमेंट कर दे, यानी कि या आपको सज़ा कर दे या सज़ा मुक्त कर दे, तभी ख़त्म होता है। लेकिन बहरहाल जो 151 के जो केस है वो स्वतः ही कुछ समय बाद 6 महीने बाद में वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस वजह से कार्रवाई जो पुलिस जो है वो पुलिस कार्रवाई भी हो जाती है इसमें, और साथ ही साथ में आपको एक छोटा सा पनिशमेंट मिल जाता है कि आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो इससे बड़ा भी पनिशमेंट मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई भी कंप्लीट कर देती है और आपको एक पनिशमेंट भी मिल जाता है। तो जिन व्यक्तियों पर अगर 151 लगी हुई है या लगने वाली है या लग चुकी है, तो कोई भी अगर समस्या है, परेशानी है आपको, इससे कोई संबंध का सवाल पूछना है, क्योंकि हो सकता है मैंने सभी चीज़ें कवर कर रही हैं, लेकिन अगर हो सकता है कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए आपको दिक्कत है, आपका कोई कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आप SSP में जा रहे हैं या थाने में जा रहे हैं तो आपको अगर कोई सुन नहीं रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी ये समस्या जो है उसको मैं आगे तक पहुंचा सकता हूं। तो आप मुझे कॉल करें 9540430881, ये मेरा मोबाइल नंबर है और बाकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आपको कोई समस्या है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है नाजायज़, जिसकी आपने शिकायत कई जगह करी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें। बाकी सुरक्षित रहें और घर पर रहें, क्योंकि कोरोना समय चल रहा है, ज़रूरी है ये चीज़ें पालन करने के लिए। बाकी आप सभी का धन्यवाद।